प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में दी है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा, कीर्तिका बहन की गवाही से। उन्होंने हमें बताया कि उनका पूरा परिवार कुछ समय पहले निराशाओं से गुजर रहा था। वो अपने जीवन में बहुत निराश थे, उदास रहते थे और चिंताओं में, परेशानियों में रहते थे। उस बहन ने बताया कि एक दिन उन्होंने हमारे वीडियो को देखा और उन्होंने हमारे साथ प्रार्थना करना शुरू किया। वो धीरे धीरे रोज प्रार्थना करती रही और बाइबल पढ़ती रही। कुछ ही दिनों बाद उनके पूरे घराने ने संगति करना शुरू कर दिया और हमारी वीडियोस के साथ में, प्रार्थनाओं के साथ में प्रार्थना करना शुरू कर दिया और बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे प्रियो, उस बहन ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने कुछ ही दिनों में उनके जीवन में ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्म किया। जो परिवार निराशाओं में जीता था, अब वो परिवार बहुत खुश है और आनंदित है, मसीह में बढ़ रहे हैं और अब उनके जीवन में कोई चिंता परेशानी नहीं, कोई निराशा और कोई उदासी अब उनके जीवन में नहीं है। उनका कहना है कि अब वे बहुत खुश हैं। रोज दिन रात वो प्रार्थनाओं को सुनते हैं और मसीह में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी करेंगे। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको सही रास्ता दिखाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको सही मार्गदर्शन करेंगे। हम देख रहे हैं निर्गमन की किताब उसका 13वें अध्याय में, जब मूसा इजराइलियों को मिस्र देश से छुड़ा के लेके आया तो परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की। 13 अध्याय और उसका 17 पद में इस प्रकार से लिखा है कि जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि फिलिस्तीयों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर कि उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछता कर मिस्र को लौट आएं। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उन्हें उस छोटे रास्ते पर नहीं लेके गया, बल्कि परमेश्वर उन्हें जंगल के रास्ते से, यानी कि लंबे रास्ते से लेके गया। क्योंकि परमेश्वर जानते थे ये जैसे ही फिलिस्तियों के देश में पहुंचेंगे ये लड़ाइयों को देखेंगे और जब ये लड़ाइयों को देखेंगे तो ये वापस मिस्र देश चले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर उन्हें लंबे रास्ते से लेके गया, उनकी भलाई के लिए, उनके अच्छे के लिए। मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर हमारे जीवनों में भी ऐसा करते हैं। जब हमें परमेश्वर हमारे जीवन के लंबे रास्ते से होकर लेके जाते हैं, वो हमारी भलाई की कल्पना करते हैं, इसलिए वो हमें लंबे रास्ते से लेके जाते हैं। फिर हम आगे देखते हैं 21 और 22 पद में, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सकें। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं उनके आगे आगे चला। परमेश्वर उनके लिए दिन में बादल के खंबे में और रात को आग के खंबे में होकर चला, ताकि उनको दिन रात परमेश्वर चला सके और उनकी मंजिल तक पहुंचा सके। और उनकी अगुवाई करता हुआ परमेश्वर चला, उनको सही रास्ता दिखाता हुआ परमेश्वर उनके आगे आगे चला। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। परमेश्वर आपके साथ में है, बादल के खंबे में और आग के खंबे में। आपके जीवन में आपकी अगुवाई करने के लिए परमेश्वर आपके साथ में है। आप उससे पूछें कि प्रभु आप मेरी अगुवाई करें, मुझे सही रास्ते पर लेके जाएं, तो परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा और आपको सही रास्ते पर लेकर के चलेगा। यदि आप भी इजराइलियों की तरह परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो परमेश्वर आपको सही मार्गदर्शन करेंगे, आपको सही रास्ता दिखाएंगे। आपको केवल उस रास्ते पर चलना है। इसलिए मेरे प्रियो, आप ये ना सोचें कि आप बहुत लंबे रास्ते पर हैं, वो आपकी भलाई के लिए है। और ये ना सोचें कि कोई आपका मार्गदर्शक नहीं है, परमेश्वर आपका मार्गदर्शक है। वो आपको अगुवाई करेगा, वो आपकी अगुवाई करेगा, आपको सही मार्गदर्शन दिखाएगा। जिस प्रकार से परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए किया, उसी प्रकार परमेश्वर आपके लिए भी करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।
आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को प्रभु परमेश्वर की ओर लगाएं, उस जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए खुदावंद यीशु मसीह मैं हृदय से आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आनंदित होके प्रफुल्लित होके प्रभु यीशु मसीह तेरे जीवित और महान नाम की स्तुति करती हूँ परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर तू सनातन राजा है, तू अविनाशी परमेश्वर है, तू अनदेखा एकमात्र परमेश्वर है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सच में प्रभु तू ऐश्वर्य और वैभव का वस्त्र पहने हुए प्रभु धन्यवाद प्रभु तूने प्रभु जी प्रभु आकाश में सूरज और चंद्रमा बनाए, तारागण बनाए, ये सब तेरी सृष्टि है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, तूने एक एक तारों के नाम रखे हैं पिता। तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह। सच में मेरे खुदावन तू हमारा सृजनहार है, तू हमारा रचने वाला है प्रभु। हम धन्यवाद करते लॉर्ड फादर, विशेष कर धन्यवाद करते हैं रात भर में मीठी और सुकून भरी नींद देकर आज का नया भोर का प्रकाश मेरे खुदावन यीशु आपने हम सब के जीवनों में दिया है पिता। हम हृदय से धन्यवादी हैं, हम खुश हैं, हम आनंदित हैं प्रभु। सच में मेरे खुदावन आज की सुबह का समय प्रभु हम तेरे साथ प्रभु बिताते हैं परमेश्वर। ये समय आपका और हमारा है प्रभु। सच में प्रभु हम अपने मन की बातों को प्रभु आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु यीशु मसीह। सच में हमें प्रभु हम सबको प्रभु इन भाई बहनों को जो मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल है लॉर्ड, अपनी उपस्थिति से भर दीजिए प्रभु जी, अपनी पाक रूह से भर दीजिए पिता परमेश्वर। होली स्पिरिट आपके गाइडेंस को आज के पूरे दिन भर में इन भाई बहनों के संग में मांगते हैं। हर एक मार्ग में आप इनकी सहायता करें, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे हर एक सही मार्ग में आप इनके संग में होए पवित्र आत्मा जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए, वो स्वर्ग से ताए हुए वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा तूने हम सब से बातचीत किया प्रभु। ये वचन इस भाई इस बहन के जीवनों में कार्य करे। आप इस वचन के द्वारा इन्हें आशीष दें। ये वचन प्रभु ये अपने जीवनों में ग्रहण करे प्रभु। सच में मेरे खुदावन तो हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर प्रभु। हाँ मेरे खुदावन, उसी प्रकार मेरे पिता परमेश्वर जिस प्रकार मेरे खुदावन आप इजराइलियों के आगे आगे चले परमेश्वर, उसी प्रकार प्रभु इस भाई इस बहन के आप आगे आगे चले, क्योंकि आप इनके आगे आगे चलने वाले परमेश्वर है मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिस प्रकार प्रभु जी आपने इजराइलियों की अगुवाई की प्रभु, उसी प्रकार प्रभु जब ये भाई ये बहन तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन की दुख बीमारी संकटों में है, विपत्तियों में है, सही फैसले को नहीं ले पा रहे प्रभु, हर एक मार्ग में जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आपकी अगुवाई के अनुसार ये चलने पाए परमेश्वर मेरे खुदावन। जिस प्रकार आपने इजराइलियों की अगुवाई की, उसी प्रकार इस भाई इस बहन इनके परिवार में हर एक जन जो तुझ पर विश्वास करता प्रभु, तेरे वचन के अनुसार चलते प्रभु, हर एक की आप अगुवाई करे परमेश्वर पिता। क्योंकि परमेश्वर पिता ये जो कुछ भी काम करे प्रभु, तुझे स्मरण करके अपने सब काम करने पाए, ताकि परमेश्वर आप इनके लिए सीधे मार्ग को निकालें मेरे प्रभु। जिस प्रकार आपने रात में आग का खंबा बनकर और दिन में बादल का खंबा बनकर प्रभु इजराइलियों की अगुवाई की प्रभु, उसी प्रकार मेरे खुदावंद यीशु मसीह आप इन भाई बहनों की अगुवाई करें मेरे खुदावंद यीशु मसीह। जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु जी इनके आगे आगे चल के प्रभु आग और बादल का खंबा बन के प्रभु यीशु मसीह आप इन भाई बहनों की अगुवाई करें मेरे प्रभु जी। क्या इनके लिए सही है प्रभु जी, राइट चॉइस प्रभु क्या है प्रभु, ये इनके जीवनों में प्रभु जी आप इनकी अगुवाई करें पिता मेरे खुदावन। यदि इनके जीवन में प्रभु ये परेशान है पिता, विपत्तियों में प्रभु जी, कुछ भी जब इन्हें समझ नहीं आ रहा प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी कि आपकी अगुवाई प्रभु मैं इनके लिए मांगती हूँ प्रभु, कि आप इनकी अगुवाई करें प्रभु। इनके कठिन समय में, इनके मुश्किल समय में, जब ये दुविधा में है प्रभु, इस समय में प्रभु मैं आपकी प्रभु अगुवाई को इस भाई इस बहन के लिए मांगती हूँ पिता परमेश्वर। आप दया करें प्रभु इन भाई बहनों पर प्रभु, इनके जीवनों में मेरे पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह बना रहे मेरे पिता परमेश्वर। आप इनके आगे आगे चल के इन्हें प्रोटेक्ट करें, हर एक गलत बातों से, हर एक दुर्घटना से, हर एक विपत्तियों से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें प्रभु। जिस प्रकार आपने इजराइलियों के आगे आगे चल के उन्हें सुरक्षा दी, उन्हें प्रोटेक्ट किया, उसी प्रकार इस भाई इस बहन को भी आप प्रोटेक्ट करें परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, यदि प्रभु जी इनके जीवन में बहुत सारा ऐसा समय है प्रभु जब इन्हें लगता है कि प्रभु हमारा समय निकल गया प्रभु,
होने दे प्रभु। तेरे पास प्रभु अभी भी इनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं मेरे प्रभु। चाहिए इजराइलियों के समान प्रभु, जंगल से होकर गुजर रहे प्रभु, कठिन समयों से होकर गुजर रहे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप इनकी सहायता करें, आप इनकी मदद करें प्रभु जी, और उन विपत्तियों से, मुश्किलों से बाहर निकलने में आप इनकी अगुवाई करें प्रभु यीशु। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जिन भाई बहनों की मैरिज नहीं हुई है प्रभु, बहुत ज्यादा एज हो गई है पिता, मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, राइट लाइफ पार्टनर मिलने में आप इनकी मदद करें प्रभु जी। यदि अपने जीवन में ये सेटल नहीं हुए हैं पिता, मैं दुआ करती हूँ प्रभु, इनके लाइफ में, इनके जीवन में आप इन्हें सेटलमेंट दे मेरे खुदावंद यीशु मसीह। आप इनके लिए योजनाएं बनाएं, आप इनके लिए मार्ग बनाएं, ताकि अपने जीवन में सेटल होने पाए पिता, और आपके नाम की महिमा करे प्रभु। प्रभु चाहिए अपने फ्यूचर के लिए चिंतित है प्रभु, फ्यूचर की हर एक चिंता को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। इनकी जॉब की चिंताओं को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। आप इनके मार्गदर्शन करें मेरे खुदावन, क्योंकि आप मार्गदर्शन करने वाले परमेश्वर है मेरे प्रभु। हर एक अच्छा जॉब को पाने में, हर एक काम को करने में आप इनकी मार्गदर्शन करें मेरे खुदावन। यदि अपने लिए प्लानिंग्स को बना रहे हैं, योजनाओं को बना रहे हैं, उन योजनाओं को प्रभु पूरा करने के लिए, उन योजनाओं को कैसे करना है प्रभु, आप इनका मार्गदर्शन करें मेरे खुदा। यदि इनके जीवन में ये असफल हुए हैं प्रभु, हर एक असफलता यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर होने पाए लॉर्ड। आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से इन्हें भरे प्रभु। इनके घर परिवारों में प्रभु तेरी सुख शांति और समृद्धि आए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ, जब ये घरों से बाहर किसी भी काम को करने के लिए निकलते हैं, यदि प्रभु कोई भी रुके हुए काम है प्रभु, आज के दिन में सफल होने पाए, हर एक रुकावट दूर होने पाए, हर एक वो बात जो प्रभु इनके जीवन के लिए मुश्किल है प्रभु, आप उस मुश्किल काम को करने के लिए भी इनकी सहायता करें परमेश्वर मेरे प्रभु। इनके हाथ के कामों पर आशीष करें। यदि ये घर पर काम करते हैं, खेती और किसानी करते हैं, या फिर जॉब करते प्रभु, या फिर प्रभु इनका कारोबार है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि आप इनके कामों पर बरकत और आशीष दें, इनकी कमाइयों पर आप बरकत और आशीष दें मेरे प्रभु, इनकी संतानों पर आशीष दें मेरे खुदा। यदि अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं प्रभु यीशु मसीह, आप इनके बच्चों को प्रभु यीशु मसीह एक सही रास्ते में चलने में अगुवाई करें, अपने फ्यूचर की प्लानिंग्स को बनाने में अगुवाई करें मेरे प्रभु। सब कुछ आप इनके जीवन में करें मेरे खुदावन, क्योंकि प्रभु हम आपके इंटरफेयर को प्रभु इनके जीवन में चाहते प्रभु जी मेरे प्रभु। आप इनके जीवन में आकर प्रभु जी इनकी सहायता, मदद और इनकी अगुवाई करें परमेश्वर मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ, यदि आज की सुबह में ये अस्वस्थ महसूस कर रहे प्रभु, बीमारियों में है पिता, दर्द में है मेरे पिता परमेश्वर, और प्रभु घर परिवार का कोई भी जन प्रभु हॉस्पिटल में है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, अपने चंगाई भरे हाथ से आप छू लीजिए प्रभु और चंगाई दीजिए परमेश्वर पिता मेरे प्रभु। आपके लिए कोई भी बीमारी बड़ी नहीं, आपके लिए कोई भी दर्द बड़ा नहीं, क्योंकि प्रभु जिस प्रकार आपने प्रभु मेरे खुदावन उस 38 वर्ष के रोगी को पिता परमेश्वर चंगा किया पिता प्रभु, तूने लकवे के रोगियों को चंगा किया, तूने अंधों को आंखें दी प्रभु, तूने प्रभु कोढ़ियों को शुद्ध किया प्रभु। उसी प्रकार मेरे प्रभु जब ये भाई ये बहन अपनी बीमारी, दर्द और पीड़ा में है प्रभु, और तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप चुप ना रहें, आप मेरे साथ मिलकर अपनी बीमारियों के लिए, अपने दर्द के लिए, अपने छुटकारे के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें मेरे प्रभु यीशु मसीह। आज की सुबह में मेरे खुदावन हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार का इन्फेक्शन मेरे प्रभु इनके शरीरों से निकल कर चला जाए, हर एक पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी इनके शरीरों से चली जाए मेरे खुदावन। हर एक गुप्त रोग यीशु के नाम से निकल कर चला जाए, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, हार्निया, स्टोन प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम यीशु के नाम से चले जाए प्रभु। इनके हार्ट हील होने पाए, इनका लिवर हील होने पाए, इनका पिता परमेश्वर किडनी हील होने पाए, स्टमक हील होने पाए, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। यदि इन्हें कब्ज की प्रॉब्लम है पिता, यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता। खांसी और सर्दी और जुकाम है, यीशु के नाम से दूर होने पाए। बुखार है, यीशु के नाम से दूर होने पाए मेरे खुदावंद यीशु मसीह। आप इन्हें छू लें और चंगा करें। चंगाई प्रभु सर से, बालों से, पैर के नाखूनों तक बहने लगे प्रभु। हेयर फॉल प्रॉब्लम दूर हो जाए, पिंपल्स प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए, दांत खुजली, फोड़े, फुंसियों की बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए। धन्यवाद करते
परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन धन्यवाद, आपने इन्हें चंगा किया। मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि प्रभु आज के दिन में प्रभु आप इनकी अगुवाई करें, आप इनकी सहायता करें। हर एक दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से, दुर्घटना से, महामारी से आप इन्हें और इनके परिवार को बचाएं प्रभु। तेरे लहू में इन्हें ढांपते हुए विशेषकर प्रार्थना करते प्रभु, जिन भाई बहनों का जन्मदिन है आप उन्हें आशीष करें, आप उन्हें दीर्घ आयु दें और उनके मनोरथों को पूरा करें, अच्छा स्वास्थ्य दें प्रभु। और जो कुछ भी अपने जीवन में करना चाहते हैं प्रभु, वो करने में आप उनकी मदद करें प्रभु। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहे। प्रभु आपको और आपके परिवार को आज की सुबह में, आज के पूरे दिन में बहुतायत से आशीष दे। आप सबको जय मसीह।